So here we have our next question. If the graph of a quadratic polynomial in such a way, ग्राफ हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ए बी सी। हमें ये पता करना है कि ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे पता करना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रहा है, जहाँ पे हम यहाँ पे सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि जो इस तरफ की वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा बड़ी है और इस तरफ जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है। तो सिंपली सी बात है कि जो दो जीरोज हैं उसमें से एक जीरो पॉजिटिव है, एक जीरो नेगेटिव है। एंड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने इस तरीके से ये फाइंड आउट कर रखा है। एक बात आप सिंपली समझ लीजिए कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फेस ऊपर की तरफ ओपन है तो ए तो सिंपल सी बात है ए की वैल्यू जीरो से ग्रेटर ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। दूसरा, अब हमें बी और सी के लिए पता करना है। सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू बिगर है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो छोटी है, तो जब मैं सम ऑफ द जीरोस निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगर b की वैल्यू मतलब दो जीरोस मैंने ले लिए, सम ऑफ द जीरोस कैसी आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बिगर है और जो इधर छोटी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है वो स्मॉलर है। उस कंडीशन में अगर मैं इसे कंपेयर करवाऊंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू तो पॉजिटिव आई है तो एट दी एंड बी भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब b की वैल्यू जीरो से स्मॉलर होगी। अगर अब हम बात करें सी की, सो प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव। मतलब ये जो ब्रैकेट है, जो बॉक्स है, मुझे एक नेगेटिव वैल्यू देगा, जिसकी वजह से सी की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब सी भी मेरा कैसा हो जाएगा, स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वेल। थैंक यू सो मच।